कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और झारखंड सरकार में मंत्री, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की ने चंपाई सोरेन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अमूमन बंधु तिर्की चंपाई सोरेन पर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आज जब बंधु तिर्की के सामने ये बात रखी गई कि चंपाई सोरेन लगातार डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, चंपाई सोरेन पेशा नियमावली को लेकर के निशाना साध रहे कि भाई इसमें रूढ़िवादी नहीं रखा गया है, तो जिसको लेकर के बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए। बहुत शालीन अंदाज में बंधु तिर्की ने कहा है कि चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर, उनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती है। एक बार हम आपको सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बंधु तिर्की। चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि पेशा कानून लागू हुआ है, उस पे बंधु तिर्की का ज्यादा फायदा है, ऐसा कहना है चंपाई सोरेन। क्या है इनको आपको ज्यादा फायदा हो रहा है इससे, पेशा कानून पारित होने के बाद, ऐसा कहना है या रजिस्ट्रिंग की मांग कर रहे हैं। चंपाई सोरेन जी कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं और कोल्हान टाइगर का मुंह से इस तरह की वक्तव्य आना ये ठीक नहीं है। सबसे पहले पेशा नियमावली एक तो 25 साल के बाद बना, राज्य के मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार को उनको बधाई देना चाहिए। नियमावली बना, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, अर्जुन मुंडा थे, बाबूलाल मरांडी भी थे, रघुवर दास भी थे। तो रघुवर दास तो CNT एक्ट को बदलने का काम किया, बाबूलाल मरांडी का आप काम देखे होंगे। आज तरह तरह का ये लोग भाषा बोल रहे हैं। भाई नियमावली बना है तो इस नियमावली को सबसे पहले आप अध्याय 1 और अध्याय 2 को आप पढ़ लीजिए। चंपाई सोरेन जी अध्याय 1 और 2 पढ़ लीजिए, उनमें जो जो बात लिखा हुआ है, हाँ उस पर आपको कहीं कहीं कमी बेसी हुआ है तो आपको राज्य सरकार को सुझाव देना चाहिए। देश के संविधान में कई एक अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसी तरीके से इस नियमावली में भी समय समय पर ग्राम सभा से जो सुझाव आएगा तो निश्चित रूप से अमेंडमेंट होगा। सरकार आती है जाती है, लेकिन गांव ग्राम सभा के, हम ग्राम सभा को इसको मजबूत करना है, पेशा कानून के तहत में स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करना है और उस पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करना है। गांव के लोगों को जो ग्राम सभा के माध्यम से जो हक मिला है, आप ग्राम सभा को कमजोर कर रहे हैं। आप जी राम जी लागू करवा दिए वहाँ, और जी राम जी का मतलब क्या हुआ? ग्राम सभा को तो आप कमजोर कर रहे हैं। ग्राम सभा से ही योजना का चयन हो रहा था और होना है, लेकिन आप तो जी राम जी योजना मनरेगा को हटा करके जी राम के द्वारा अगर करते हैं, आप करने जा रहे हैं, जो कानून बना था उस कानून को बदल दिए और योजना में कानून को बदल करके योजना में ले आए। तो इसे तो आपको जो योजना आप बनाएंगे वो तो आप ड्रोन से आप योजना का चयन करेंगे। ग्राम सभा को तो आप योजना चयन करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इस बात पर बात क्यों नहीं करते हैं? 125 दिन रोजगार की बात करते हैं मनरेगा में, आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का बात किए थे, पूरा किए। 15-15 लाख रुपया देंगे बोले थे, पूरा किए। जहां तक बात है चंपाई सोरेन जी का और उनके नेताओं का जो बात आ रहा है, उन नेताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा पढ़ लिख लीजिए थोड़ा ठीक से। और आप जो केवल रूढ़िवादी कह रहे हैं, आप ये एक बहुत बड़ा बहस का एक मुद्दा है, इस पर बहस होनी चाहिए। उसमें कहाँ कोई आपको इनकार कर रहा है। तब है क्या कि ये जो अधिकार आज गांव में मिला है, बालू वन उत्पत्ता, उसी तरीके से आपका पत्थर माइनिंग वाला मामला है, उसी तरीके से गांव में कई तरह का जमीन संबंधित कई तरह से मामले में जो आते हैं, जो मतभेद होते हैं, कहते हैं विवाद होता है। ये तो एक तरफ से गांव का ग्राम सभा को एक पावर दिया, आप तो प्रैक्टिस आने दीजिए ना, धीरे धीरे ही करेगा पूरा, प्रैक्टिस तो होने दीजिए। आप तो ये भी नहीं करने दिए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार तो भाई आपको शुरुआत करने के लिए कर दे, हाँ कहीं कमी बेसी हो सकता है, ये चीजों को ठीक किया जा सकता है। मैंने तो कहा कि सरकार आती जाती है,
भाई इस समय में कई तरह का संशोधन हुआ है, संविधान में संशोधन हुआ है, तो ये जो सुधार होगा, संशोधन की बात इनको दोहरा कई तरह का बोलता है, तो ग्राम सभा को पहले हम मजबूत करें, ग्राम सभा में प्रचार प्रसार करें। नहीं तो यहाँ तो CNT एक्ट भी कानून था, क्या हश्र हुआ है यहाँ पर। भाई आप इसको कैसे उसका लाभ होगा लोगों को, इसके लिए ग्राम सभा में ग्राम प्रधान जो है उसका हम वैल्यू दें, उसको इम्पोर्टेंस दें, ग्राम प्रधान का जो महत्व है उसको हम समझे, ग्राम सभा को हम मीटिंग सेमिनार के माध्यम से उसको हम प्रचार प्रसार करें, और नहीं तो स्थिति आपका वही होगा। इसलिए जनप्रतिनिधि का पूरा जिम्मेवारी बनता है, चाहे MLA हो, मुखिया हो, सरपंच हो, MP है। हम ग्राम प्रधान को जब ऊंचा कुर्सी दिए हैं तो उस कुर्सी पर उसका जो अधिकार है उसको एक्ट करने का, उसको काम करने का, जैसे बात को उसको बताने का जरूरत है। तो बाकी चंपाई सोरेन का बोलता है उसको किसको फायदा होगा। चंपाई सोरेन जो है थोड़ा किताब उताब पढ़े, केवल टाइगर का अपने में मत रखे, हम लोग ढेर टाइगर गिरी देखे हुए हैं, इसलिए उनको बोलिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, बोलिएगा आप जा करके कि दादा थोड़ा अध्याय 1 अध्याय 2 और जो उसका और ये आपका है उन तमाम चीजों को पढ़े, उसके बाद में देंगे। चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको इतने हल्की बात नहीं करनी।